यदि किसी लड़के की शादी होने में दिक्कत आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस जातक का कहीं न कहीं कुंडली में सप्तम भाव जो है वो पीड़ित मिलेगा। या तो यहाँ पर मंगल होगा, मांगलिक योग बनता है जब लगन में, चतुर्थ में, अष्टम भाव में मंगल हो या द्वादश भाव में मंगल हो तो मांगलिक योग बनता है। या उसकी कुंडली में सातवें भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो, जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो विष योग बनता है। इस स्थान पर सूर्य होना यह भी विवाह में दिक्कत डालता है। या गुरु राहु का चांडाल योग हो या गुरु केतु का चांडाल योग हो। सातवें भाव का स्वामी यदि छठे भाव में हो, आठवें में हो, 12वें में हो तो भी विवाह में दिक्कत आती है। 12वें भाव का स्वामी सातवें भाव में हो, छठे भाव का स्वामी सातवें भाव में हो, आठवें भाव का स्वामी भी सातवें भाव में होगा तो विवाह में देरी होगी या विवाह होने में ही समस्या रहेगी या शादी चलने में दिक्कत आती है। तो जल्दी विवाह हो, अच्छी लड़की की प्राप्ति हो तो उस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। पत्नी प्राप्ति का उपाय है कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम, यानी दुर्गा जी से प्रार्थना करें, हे देवी मुझे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करें जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली हो और उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। यह दुर्गा सप्तशती का उदाहरण है। दुर्गा सप्तशती में इसके बारे में कहा गया है। तो इस मंत्र का जाप नियमित रूप से यदि कोई जातक 108 बार करता है रोज़ तो निश्चित रूप से उसको अच्छी पत्नी की प्राप्ति होगी और जल्दी उसका विवाह हो जाएगा, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। यदि किसी का कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है, 0 डिग्री का है, शुक्र के साथ राहु से पीड़ित है या शुक्र की डिग्री कम है या शुक्र अस्त है, ऐसा व्यक्ति अपनी नाभि पर हर शुक्रवार की रात्रि में इत्र लगाए, इत्र लगा के मालिश करेगा तो उसका शुक्र ग्रह बलवान होगा और लड़के का शुक्र बलवान होने से शादी होने में कोई दिक्कत नहीं, उसको अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सदा सदा के लिए सुखी रहेगा।